क्लास 10 के लिए गणित प्रश्नावली नंबर 5.1। इससे पहले हमने पांचवीं प्रश्नावली का बेसिक हमने समझा था, यानी 5.1 और 5.2 यानी इनका पूरा बेसिक हमने क्लियर कर लिया था। लेकिन 5.3 आपके इसमें नहीं हो पाया था पिछले वाले वीडियो में। लेकिन वो जो 5.3 में क्वेश्चन करेंगे उससे पहले आपको बेसिक बताएं। तो इस प्रश्न के अंदर 5.1 की बात करें, इसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। देखो, समांतर श्रेणी इसका अर्थ होता है ऐसी श्रेणी जिसकी क्रमागत पदों के मध्य का अंतर श्रेणी, और इसके अंदर आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दो चीज निकालने। ये हमने जो बेसिक था छोटा छोटा वो हमने पहले वाले वीडियो में समझा था, पार्ट नंबर 1। ये पार्ट नंबर 2 है। तो यदि बेसिक नहीं देखा तो एक बार उसके अंदर गारंटी बेसिक समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पांचवें क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमें एपी दिया था 6, 9, 12, 15। इसके अंदर आपको प्रथम पद तो लिखेंगे, प्रथम पद जिसे हम ए से लिखते हैं वो कितना है। प्रथम पद का मतलब प्रथम स्थान पर कौन आ रहा है, पहले स्थान पर 6 आ जाएगा। दूसरा हमें निकालना है सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को हम डी से लिखते हैं, डिफरेंस। और सार्वंतर दो क्रमागत पदों के मध्य का अंतर, यानी फॉर्मूला हो गया a2 माइनस a1। तो a2 यहाँ पर 9 है, उसमें से घटाना है a1 यानी पहले वाला, इसको घटाया तो d, 9 में से 6 गया d आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ प्रथम पद a बराबर -7, एक कितना देगा -7। दूसरा हमें निकालना है सार्वय अंतर। सार्वय अंतर होता है d, इसका फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। आगे वाले में से पहले वाला घटाना, d बराबर a2 यहाँ पर -9, ये वाला माइनस उत्तर का, a1 कितना है -7। तो ये जब ऐसा होता है तो इसको एक कोष्टक में डाल दीजिए। तो d बराबर -9 माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस बनेगा 7, और -7 और +7, 7 में से -9 घटाएंगे यानी 9 से 7 जो है वो कितना कम है, -2 कम है, तो d आ जाएगा -2। यहाँ पर देखिए, यानी उसमें 7 जो है, देखो ये -9 बड़ी प्लस की संख्या में से हमेशा माइनस की संख्या घटाना है, इसको घटाएंगे तो आपके पास -2। यहाँ पर देखें प्रश्न नंबर 3, यानी इसके अंदर देखिए प्रथम पद जिसे हम a से लिखते हैं या a1 से लिखते हैं वो कितना है, प्रथम स्थान पर कौन है 3/2। दूसरा हमें निकालना है सार्वय अंतर। सार्वय अंतर का फॉर्मूला होता है b = a2 माइनस a1। d = a2 यहाँ पर कितना है, a2 तो इसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर 1/2 हाफ, माइनस a1 कितना है 3/2। अब एक चीज हम देखते हैं कि जब भी आधार सेम हो, किसी भी भिन्न के अंदर जोड़ते हैं घटा हुए, तो उसके अंदर आप सीधा लघुत्तम 2 आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या सेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर d देखें तो कितना आएगा, d = 1 में से 3 घटाएंगे -2/2, 2 का 2 में भाग दिए -1, d आ गया -1। इसके अंदर देखिए प्रथम पद जिसे हम a से लिखते हैं वो कितना है 1। फिर हमें निकालना है सार्वय अंतर, तथा सार्वय अंतर जिसे हम d से लिखते हैं होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है -2, ये वाला माइनस, a1 कितना है 1, -2 -1 कितने हो गए माइनस के, टोटल हो गए 3, यानी d आ गया -3। 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद देखिए 5वां। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपके आगे भी वीडियो में अपलोड करता है। देखो इसमें प्रथम पद
प्रथम पद जो है यानी प्रथम स्थान पर आने वाला कौन है, -1। और दूसरा आपको निकालना है सार्वे अंतर, और सार्वे अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, d = a2 - a1। a2 यहाँ पर कितना है 1/4 माइनस a1 कितना है -1, 1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लें। जब ऐसी कंडीशन आ जाए एक बिंदु के अंदर बट्टे में है और एक में हमने 1 माना, उस समय आपको तिरछा गुणा यानी वज्र गुणा कर देना। इसको इससे गुणा 1, इसको इससे गुणा 4 बट्टे इसको इससे गुणा 4, यानी 4 और 1 5/4, यानी d कितना आ गया इसके अंदर 5/4। फिर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद जिसे हम a से लिखते हैं वो है 3, और सार्वे अंतर d = फॉर्मूला होता है 2 - a1, d = a2 यहाँ पर 1 है उसमें से घटाना है a1 यानी 3, d = आ जाएगा -2, यानी 1 में से 3 घटाएंगे -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद जिसे हम a बोलते हैं वो a कितना है यहाँ पर 3, तथा सार्वे अंतर को हम b बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 - a1, a2 यहाँ पर कितना है -2, ये वाला माइनस a1 कितना है 3, तो d = -2 - 3 यानी -5। क्लियर, -2 और -3 टोटल माइनस के कितने हो गए -5, तो d आ जाएगा -5। ये आपका पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित समांतर श्रेणी जो दे रखा है उसके अंदर a और b निकालना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। इस प्रश्न के अंदर देखिए दूसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a तथा सार्वे अंतर d, यानी प्रथम पद a और सार्वे अंतर d निम्न अनुसार दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम पद यानी प्रथम 4 पद आपको निकालना है। जो AP बढ़ेगी उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद आपको यहाँ से निकालना है। 2 चीज़ दे दिया और आपको AP निकालना है, वो क्या है। तो एक चीज़ हमने देखा था किसी भी श्रेणी के अंदर यदि हमें AP निकालना, तो आपको मैंने शुरू के अंदर बेसिक के अंदर जैसे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी श्रेणी है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको व्यापक रूप आपको खास करके ध्यान रखना क्या था, a + d, a + 2d, a + 3d और क्या था a + 4d। इस क्रम में ये आगे चलता रहता है। हमें निकालना कितने हैं, प्रथम 4 पद। तो पहला पद जैसे पहले हमने a से लिखा, दूसरा क्या होता है a + d, तीसरा क्या होता है a + 2d, और तीसरा हो गया a + 3d, चौथा क्या हो गया a + 4d। ये 4 पद निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कितने 5 हो गए ना, 4 निकालना आपको। देखो अब ये ऐसे भी लिखें या फिर हम इसमें क्रम लगा लेते हैं। जैसे हम पहला पद a और दूसरा पद a + d, तीसरा पद a + 2d और चौथा पद a + 3d। इससे पता चलता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले पर लिखा है -1, a की जगह -1, a की जगह कितना -1 प्लस d की जगह कितना 1/2। अब वही चीज़ आगे देखो, मैंने कहा था बट्टे में यदि कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। जब भी 1 मानते हैं उस समय उसको तिरछा गुणा करना, नीचे तो 2 आएगा, इसको इससे गुणा -2, इसको इससे गुणा +1, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1/2। तीसरा पद a की जगह कितना -1 प्लस 2 का 2, देखो बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, d की जगह कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल होगी 0। a4 a की जगह कितना -1 प्लस 3 का 3, b की जगह 1/2 = -1 प्लस 3 को ऐसे गुणा 3/2,
इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक माना। जब भी एक आता है उसमें तिरछा गुणा, बट्टे में 2, इसको इससे गुणा -2 प्लस इसको इससे गुणा 3। तो ये 3 में से 2 घटाया तो 1/2। ये आ गया आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। इस क्वेश्चन पर आते हैं दूसरे पर। दूसरे प्रश्न में लिखा है 4 पद निकालने हैं। तो पहले का फॉर्मूला a, और दूसरा a2 = a + b, तीसरा a3 = a + 2d, चौथे में क्या लिखेंगे a + 3d। ये समीकरण का यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। a की जगह 1/3, a की जगह 1/3 प्लस b की जगह 4/3। जब भी हर समान हो किसी भी भिन्न का, उस समय हर को तो वही रहने देंगे और ऊपर वालों को जोड़ के लिख देंगे। 1 और 4 हो गए 5, तो 5/3। आगे नेक्स्ट, a की जगह 1/3, 2 का 2, b की जगह 4/3 बराबर 1/3 प्लस इसको इससे गुणा किया 8/3, बट्टे में सेम है 3, ऊपर वाले जोड़ के लिख देंगे, 3 का भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा। इसमें देखिए a की जगह 1/3, 3 इंटू d की जगह 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/3 प्लस 4 बट्टे कुछ नहीं यानी 1। जब भी 1 आता है उसमें आप क्या करोगे, तिरछा गुणा, 1 प्लस कितना 12, तो ये हो गया आपके 13/3। या फिर आपको नहीं कर दोगे तो भी हो जाएगा, 3 का 3, 4 3 12 और 1 13, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखें प्रश्न नंबर तीसरा, इसमें लिखा है a = 0.6, d = 1.1। तो इसमें देखें प्रथम पद यानी a, द्वितीय पद यानी a + b, और तृतीय पद a + 2d, और चौथा पद a + 3d। a की जगह लिखेंगे 0.6, a + b 0.6 प्लस d की जगह 1.1। ये पॉइंट वाली जोड़, पॉइंट वाली जोड़ के अंदर पॉइंट के बाद वाला बाद में, पहले वाला पहले में जोड़ दें। ये आ गया आपके 1.7। इसमें देखें a की जगह 0.6 प्लस 2 इंटू d की जगह 1.1, 0.6 प्लस 2 को से गुणा किया 2.2, तो ये बना के 2.8। a4, a की जगह 0.6, 3 इंटू d की जगह 1.1, 0.6 प्लस इसको गुणा किया 3.3 = 3.9। ये आ गया आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, पहला पद a, द्वितीय पद a + b, तृतीय पद a + 2d, चौथा पद a + 3d। a की जगह 4, a की जगह 4, d की जगह -3, तो कोष्टक में डाल दें। 4 का 4 प्लस माइनस गुणा हुआ माइनस का 3, 4 में से 3 गया 1। a की जगह 4 प्लस 2 इंटू d की जगह -3, 4, ये देखो माइनस इस प्लस से गुणा होगा, -3 को 2 से गुणा किया 6, या फिर इसे बोलो 2 को 3 से गुणा किया -6, तो 4 में से 6 घट गया -2। a की जगह 4, 3 इंटू d की जगह -3, ये 4 का 4 या देगा माइनस का 9 = -5। ये क्वेश्चन नंबर 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, a के बराबर 11, d के बराबर -4। पहला पद a, दूसरा पद a + b, तीसरा पद a + 2d, चौथा पद a + 3d। तो मैं a की जगह 11, a की जगह 11 प्लस b की जगह -4, 11 प्लस -4, 11 में से 4 घटाएंगे 7 बचेगा। a की जगह 11
प्लस 2 का 2, बीच में कुछ नहीं गुना, डी की जगह -4, 11 माइनस और प्लस -8, 11 में से 8 गए 3, ए की जगह 11 प्लस 3 इंटू डी की जगह -4, 11 प्लस 4 को से माइनस और प्लस, यहाँ पे देखो माइनस के 12 और माइनस के 12, तो कितना बचेगा -1। प्रश्न नंबर 6, पहला पद ए, द्वितीय पद a प्लस डी, तृतीय पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। पहला पद a की जगह -1.25, द्वितीय पद -1.25 प्लस d की जगह -0.25, तो ये क्या आ जाएगा -1.25 -0.25। देखो दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। देखो कितना आ जाएगा, 5 और 10 से यहाँ से 4 और 1 5 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5 हो गया, ठीक आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट देखें A3 में a की जगह 1.25 प्लस 2 इंटू डी की जगह 0.25, इसको एक बार नीचे लिख सकते हैं, A4 = a प्लस 3d, तो यहाँ से करते हैं 1.25 प्लस माइनस, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 को इससे गुणा करते हैं, देखो पॉइंट के बाद जो लिखा है यानी 2 से गुणा किया 10, एक यहाँ से 4 और 1 5, तो आप क्या लिखोगे 0.50। अब इन दोनों को घटाना है, 1.25 में से 0.5 घटाना है, तो क्या देखो पॉइंट वाले घटाव एक लाइन के अंदर होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको। क्या घटाना है 0.50, क्या आएगा 5, इसको दिया 12 में से 5 गए 7, पीछे क्या बचा 0, तो क्या आएगा प्लस का माइनस का, प्लस का 0.75, 1 मिनट a की जगह माइनस है ना, तो माइनस की घटाएंगे माइनस, तो इसमें घटेगा नहीं, वैल्यू दोनों ऐड होगा, तो क्या आएगा 1.75। चौथा पद देखें, a की जगह माइनस के 1.25, 3 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे माइनस के 0.25, -1.25 प्लस माइनस 0.75, दोनों ही माइनस के जोड़ देंगे, 5 और 10 एक यहाँ से 8 और 10 एक यहाँ से, यानी 2.00 किसके माइनस के, चौथा बता गया -2। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया पहला और दूसरा, यानी पहले पर्सन के साथ क्वेश्चन, दूसरे पर्सन के साथ क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन आपको एक वीडियो के अंदर मिल रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखो पार्ट नंबर आपका 2 था, पहले के अंदर हमने केवल बेसिक समझा था, वो इससे पहले वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।